इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स। तो एक स्ट्रेट वायर है, ये वाई एक्सिस में है और स्ट्रेट वायर में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ से कहाँ तक? तो मान लेते हैं ये 0B और ये 0 -A। ओरिजिन यहाँ है, ये एक्स एक्सिस है। तो इन सब के वजह से यहाँ मान लेते हैं पॉइंट P, ये इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है D0, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ D है। तो यहाँ पे क्या होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये जो लेंथ है ये वाई एक्सिस में है, तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे y डिस्टेंस दूर छोटा सा dy, बहुत ही छोटा सा, ये y यहाँ पे y है तो छोटा सा आगे बढ़े dy, इसमें छोटे से dy में कुछ छोटा सा चार्ज होगा, मान लेते हैं टोटल चार्ज q है। इस छोटे से tq की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा है dE, इसका इक्वेशन होगा K dq बाय ये वाला लेंथ, इस लेंथ को हम r मानते हैं, ये r वेक्टर। तो इस r वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो दिस इन दोनों का पाइथागोरस करेंगे तो ये तो d² है, तो √d², और ये लेंथ y है तो √d² + y², तो जिसे हम r बोलते हैं। तो k dq बाई r², इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसका डायरेक्शन इसके इधर होगा, तो इधर को हम ऐसे लिखते हैं, r इसका मैग्नीट्यूड और r कैप डायरेक्शन, तो हम यहाँ r कैप लिखते हैं। ये r कैप अगर निकालोगे तो r वेक्टर बाई r लिखोगे, k dq r वेक्टर बाई r और r², तो टोटल हो गया r3। इस r वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? तो r वेक्टर में एक y वेक्टर है और ये इधर है d वेक्टर। y वेक्टर y एक्सिस के अलॉन्ग है और ये d वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे हम r वेक्टर इज इक्वल टू y वेक्टर, यहाँ हम इस r वेक्टर को देखें ज़रा ध्यान से, तो ऐसे जा रहा है। तो इसमें एक दो कंपोनेंट है कि ये और एक ये कितना है? d वेक्टर, और ये इधर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो y ही है। ये y वेक्टर क्या बता रहा है कि y मैग्नीट्यूड और इधर जा रहा है, इधर, तो बट ये इधर जा रहा है, तो हम -y वेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ -y वेक्टर होगा प्लस d वेक्टर, तो ये हम यहाँ रखेंगे d वेक्टर इज इक्वल टू k dq -y वेक्टर प्लस d वेक्टर
नीचे हो जाएगा आर क्यू। डी वेक्टर इज इक्वल टू, इस वाई वेक्टर को हम लिखते हैं के डी क्यू बाई आर क्यू। वाई मैग्नीट्यूड है और वाई कैप वाई एक्सिस में है, प्लस डी मैग्नीट्यूड है और एक्स कैप। इस आर वेक्टर को देखें तो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट मतलब पावर 1/2 और पावर 3 मतलब पावर 3/2, और ये हो जाएगा माइनस वाई कैप प्लस डी एक्स कैप। तो अब देखते हैं कौन कौन वेरिएबल है यहाँ पे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया है सिर्फ इस डी क्यू, यहाँ पे छोटा सा डी वाई है जिसके लिए अगर हम इंटीग्रेट करते हैं हर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डी क्यू की वजह से, टोटल क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो देखते हैं क्या क्या वेरी करेगा। एक तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे से सम करते जाएंगे डी क्यू बढ़ता जाएगा, तो ये है। दूसरा, अगर यहाँ का हम फील्ड निकालते हैं तो अलग वाई होगा, यहाँ का होगा तो यहाँ के निकालते हैं तो अलग वाई लेंथ लेना पड़ेगा। तो एक वाई वेरिएबल है। डी हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि हमें यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डी वेरी नहीं करेगा। तो वाई और डी क्यू वेरी कर रहा है। तो इन दोनों को हम किसी एक क्वांटिटी के बराबर कर देते हैं, किसी एक क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं, तो वो क्वांटिटी ज़्यादा इजी होगा थीटा लेकर अगर हम करते हैं तो। यहाँ पे कुछ अलग थीटा, यहाँ पे कुछ अलग थीटा, तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ हम जो y मेरा वेरिएबल है उसे हम एंगल के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो अगर हम y को एंगल के टर्म में लिखें तो हमें tan थीटा लेना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू y/d हो जाएगा। एक y और एंगल के बीच रिलेशन हो जाएगा। y और एंगल के बीच तो रिलेशन sin थीटा से आएगा, sin थीटा से भी आ सकता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। tan थीटा लेना होगा ना कि sin थीटा। sin थीटा में एक वेरिएबल रह जाएगा, tan थीटा में y और d रहेगा, d कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे y हटाने के लिए थीटा के टर्म में यह यूज़ करेंगे, tan थीटा बराबर y/d, फिर y इज इक्वल टू d tan थीटा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d सेक स्क्वायर थीटा, फिर dy इज इक्वल टू d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब हम डी क्यू का देखते हैं थीटा के टर्म में। तो डी क्यू ये लेंथ है, इस लेंथ में डी क्यू चार्ज है इस डी वाई में। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल चार्ज क्यू लैम्डा, अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो टोटल चार्ज क्यू इस पूरे लेंथ में है। तो पूरा लेंथ कितना है, तो 0 से b इधर और a इधर, तो b प्लस a, ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। यही इस इक्वल हो सकता है डी क्यू बाई डी वाई से, और यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा। अब यहाँ डी वाई हमें पता है, ये हम रख देंगे यहाँ पे, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सारा वैल्यू हम यहाँ रखने जा रहे हैं। लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी स्क्वायर, वाई के जगह पे डी tan थीटा, तो डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 3/2 वाई की जगह पे डी tan थीटा, यहाँ डी स्क्वायर अगर हम कांस्टेंट कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का हम होल 3/2 करेंगे, तो डी क्यू सेक क्यू थीटा हो जाएगा। यहाँ डी है, दोनों जगह डी है, कॉमन लेंगे तो यहाँ वाले डी के साथ मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर यहाँ डी क्यू ख़त्म हो जाएगा, तो डी बचेगा नीचे। अब जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से एक स्क्वायर थीटा भी कटेगा, तो यहाँ नीचे से एक थीटा बचेगा। कांस्टेंट है के लैम्डा और ये डी, बचा ऊपर वेरिएबल सिर्फ डी थीटा बचा और नीचे सेक थीटा, तो ये डी थीटा और सेक थीटा सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, और सेक थीटा ऊपर लाएंगे तो कोस थीटा, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस कोस खत्म होगा तो साइन थीटा बचेगा, तो माइनस साइन थीटा ये डी थीटा वाई कैप, और यहाँ हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा एक्स कैप। अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो ये इंटीग्रेशन दोनों पे होगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, तो यहाँ हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ खास एंगल नहीं पता कि यहाँ पे कितना एंगल होगा, तो इंटीग्रेशन करके तो हमें यहाँ साइन कोस थीटा आ गया है, फिर इस कोस थीटा को हम एक्स वाई ये इन सब के टर्म में लिखेंगे, तो अगर यहाँ हमारा कोस थीटा रहता है तो कोस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस डी बाई आर, और फिर हम लिखेंगे तो डी बाई आर करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा का हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब डी बाई आर, और आर क्या है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये जो हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल है हमारा y, ठीक है, d तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम y का माइनस a से b करेंगे,
यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो पहले b रखेंगे y के जगह पे, फिर माइनस करके ये पूरा लिखेंगे d√d², फिर माइनस a का स्क्वायर लिखेंगे। तो dy√d² प्लस b² माइनस d√d² प्लस माइनस a का स्क्वायर, तो a²। ये हो गया हमारा y कैप। इसी तरीके से यहाँ पे y की जगह b, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी b, और फिर बाद में माइनस है। तो b/√d² प्लस b² माइनस b/√d², d नहीं a, माइनस a प्लस a²। ये हो गया हमारा x कैप। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। ऐसा इस तरीके से था और हम यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहे थे। तो पहला केस लेते हैं कि मुझे मान लो एकदम नियर पे इस इनफाइनाइट वायर है, ये वायर इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है ना। उस समय इनफाइनाइट नहीं था, तो मान लेते हैं यहाँ पे b का वैल्यू इनफाइनाइट और a का भी इनफाइनाइट है, और हमें नियर एकदम नज़दीक में चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a टेंड्स टू इन्फिनिटी, b टेंड्स टू इन्फिनिटी, और d हमारा क्या है, d टेंड्स टू 0। तो अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे k लैम्डा d, तो अगर हम b इन्फिनिटी रखते हैं यहाँ पे, तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा कुछ, है ना। बाई इन्फिनिटी किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, ये इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, और किसी का डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस ये भी वैसे ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे d टेंड्स टू 0 है, तो d का अगर हम 0 रखते हैं तो √b² बचेगा, √b² बिकम b/b 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर b इन्फिनिटी रखते हैं तो ऊपर भी तो एक इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम पहले d का वैल्यू रखें। और यहाँ पे d का वैल्यू अगर हम रख भी देते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं, यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे d का वैल्यू रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर d 0 रख भी देते हैं तो यहाँ वही चीज़ होने वाला है जो यहाँ हम लिखे हैं, b रखेंगे इन्फिनिटी, फिर वो पूरा 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे d अगर 0 रखते हैं तो √b², b ख़त्म हुआ, ऊपर भी b 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़।
तो ये हो जाएगा फील्ड नियर मिड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट वायर। दूसरा केसेस मानते हैं कि अगर हमें यहाँ किसी वायर के एंड पे, इनफाइनाइट वायर के एंड पे इधर कहीं हमें फील्ड निकालना हो, तो उसके लिए क्या क्या हो जाएगा। फील्ड नियर एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कहीं पे एंड ऑफ वायर पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं तो ए तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन यहीं से शुरू करेंगे। तो ए हमारा हो गया ज़ीरो, बी हो गया ऊपर वाला तो इनफाइनाइट होगा, बी टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अब हम यहाँ रखते हैं के लैम्डा डी, तो यहाँ पे डी तो बहुत छोटा रहेगा और बी इनफाइनाइट रहेगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। माइनस यहाँ ए इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो अंडर रूट डी स्क्वायर डी हो गया, डी बाई डी कटेगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे बी इनफाइनाइट होगा, डी ज़ीरो होगा, तो डी ज़ीरो रखेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर बी, बी बाई बी 1। यहाँ पे तो ये तो ज़ीरो होगा पूरा और डी टेंड्स टू ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो नहीं होगा। और ए ज़ीरो होगा, ज़ीरो के बराबर है, तो ऊपर वाला अगर न्यूमरेटर ज़ीरो होगा तो सब ज़ीरो। यहाँ पे डी टेंड्स टू ज़ीरो था, ऐसा नहीं कि डी ज़ीरो लिख देंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, नहीं, डी ज़ीरो के बराबर नहीं है, डी बहुत ज़ीरो के क्लोज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कैप माइनस वाई कैप होगा।